नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया। यह है तो वैसे छोटा सा टॉपिक, लेकिन कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म के ऊपर आते हैं, और क्वेश्चन भी मतलब सिंपल सा ही आता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मल्टीमीडिया क्या है। ठीक है, तो मीडिया टॉपिक का नाम है मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। तो सबसे पहले पूछता है कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है टेक्स्ट, पिक्चर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एक्सेट्रा का मिला जुला रूप। ठीक है, तो जिसमें टेक्स्ट होगा, पिक्चर होगा, इमेज होगा, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये इन सभी का जो मिला जुला रूप होगा उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। मेन जो कंपोनेंट होते हैं उसमें इमेज होगी, ऑडियो होगा, वीडियो, ये तीन मोस्टली मेन कंपोनेंट है। इसके साथ में टेक्स्ट भी होता है। ये तीन चार इसके मेन कंपोनेंट है, लेकिन अगर इन सभी का मिला जुला रूप होता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। अब इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो मल्टीमीडिया का ही पूछ लेगा आपसे, ये मतलब इसकी परिभाषा से रिलेटेड ही पूछ लेगा कि मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं। दूसरे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसके आते हैं फाइलों के फॉर्मेट में, कि मल्टीमीडिया में कौन कौन सी फाइलों के फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और मतलब इमेज के कौन कौन से फाइल फॉर्मेट हैं, ऑडियो के कौन कौन से फाइल फॉर्मेट हैं, वीडियो के कौन कौन से फाइल फॉर्मेट है, ग्राफिक्स के कौन से हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन, एक तो फाइल फॉर्मेट का आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इनका फुल फॉर्म का, फाइल फॉर्मेट के फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम दोनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले हम फाइल फॉर्मेट पढ़ेंगे इमेजेस के। ठीक है, तो इमेज के फाइल फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा जेपीजी। इसको सब अच्छे से जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा इमेज के फॉर्मेट में। दूसरा है पीएनजी, एक है टीआईएफएफ, एक है बीएमपी, जीआईएफ, पीडीएफ, ये भी मोस्ट पॉपुलर है, एसवीजी, एपीएनजी और आईसीओ। ये भी आजकल पूछा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो आइकन होते हैं उनका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इनके हम फुल फॉर्म वो भी पता कर लेते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो जेपीजी का है जॉइंट्स फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी का आ जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। टीआईएफ का आ जाएगा टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। और बीएमपी का आ जाएगा बिटमैप इमेज फाइल। चाहे आप फाइल भी लगा लो, चाहे इसमें फॉर्मेट लगा लो, कई जगह फाइल भी मिलेगा, कई जगह आपको फॉर्मेट भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है जिफ। इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देखिए, हो सकता है आपको राइटिंग में कुछ समझ में नहीं आए, पर मैं बोल भी रहा हूँ साथ ही साथ, आप थोड़ा सा उस पर भी गौर करना। ठीक है, पीडीएफ का है पोर्टेबल
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो देखिए हमने पीडीएफ, कई बार होता है कि हमें कोई डेटा है वो सेंड करना है, कोई फाइल सेंड करनी है, कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड, सॉरी टेक्स्ट से रिलेटेड है, कोई हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो पीडीएफ के थ्रू हम ज़्यादातर सेंड करते हैं। तो ये एक इमेज फाइल का एक फॉर्मेट है जो जिसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर। ठीक है। अब इसके बाद आता है एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसके बाद आता है एपीएनजी, एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ठीक है। इसके बाद आता है आईसीओ, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के जो आइकन होते हैं, तो जो आइकन में जो यूज़ होने वाला जो एक्सटेंशन है वो आईसीओ है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड। ठीक है। तो ये इमेजेस के हमारे फाइल फॉर्मेट हो गई और उनकी फुल फॉर्म हो गई। इसके बाद आती है ऑडियो की। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा .mp3, उसके बाद आएगा .mav, .wma, उसके बाद .pcm, .aiff, .aac, .ogg, .bwf, .midi, जिसको मिडी भी बोल देते हैं, .raf, .swf। ठीक है। तो ये सारे ऑडियो के फाइल फॉर्मेट और उनके एक्सटेंशन है। ठीक है। अब इनकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी फुल फॉर्म है। देखो एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है, एग्ज़ाम में मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 2-3 इसके एक्सटेंशन उठा लिए, 2-3 इसके उठा लिए, और वीडियो के भी अभी एक्सटेंशन मैं करवाऊंगा तो उनके मिक्स दे देता है और पूछ लेता है इसमें ऑडियो फाइल का फॉर्मेट कौन सा है। तो हमें ये रटना ही पड़ेगा। आप इनके जितने हो सकते हैं लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन फिक्स नहीं है इसमें से आए, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा आएगा। थोड़ा अपनी आंखों के आगे से मतलब लिख लिख के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज़मर्रा में कई तो एक्सटेंशन में देखने को ऐसे ही मिल जाते हैं, तो आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको ज़रूर एक भी क्वेश्चन इसमें से खराब नहीं हो सकता आपका। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं MP3 इसका फुल फॉर्म क्या है। मूविंग पिक्चर लेवल 3। ठीक है। मूविंग पिक्चर लेवल 3। अब इसका WAV का है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। WMA का फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। ठीक है। तो जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है तो विंडोज़ OS में इसका ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसमें से देख ही रहे हैं PCM का फुल फॉर्म है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है। AIFF का फुल फॉर्म है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। उसके बाद .AAC एडवांस्ड
ऑडियो कोडिंग। इसके बाद है OGG, ओ गॉड गॉड। इसके बाद है BWF, ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट। इसके बाद आता है MIDI। ये आपने देखने को बहुत मिलेगा, मोस्ट पॉपुलर है एक्सटेंशन। MP3 हो गया, जैसे BD हो गया, MAV हो गया, WMA हो गया, AIFF भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है एक बार। तो MIDI का हो गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। RF का हम यहाँ कर लेते हैं, RF रॉ ऑडियो फॉर्मेट। इसके बाद आता है SWF का आ गया शॉक वेव फॉर्मेट। तो देखिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं इतने एक्सटेंशन है, बाकी एक्सटेंशन और भी सारे हैं। मेरे हिसाब से ये पॉपुलर है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सटेंशन है, तो आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे वीडियो से रिलेटेड फाइल के फॉर्मेट हैं, उनके एक्सटेंशन है। तो वीडियो से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन है, जैसे MP4, उसके बाद आ गया WMV, फिर आ जाता है MOV, उसके बाद है VOF, उसके बाद है SVF। तो ये क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट के, वीडियो फाइल फॉर्मेट के। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। MP4 का फुल फॉर्म हो गया मूविंग पिक्चर लेवल 4, ठीक है। मूविंग पिक्चर लेवल 3 ये क्या बोलते हैं ऑडियो क्या हो गया MP3 का। मूविंग पिक्चर लेवल 4 ये हो जाता है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन। और उसके बाद आ जाता है WMV, विंडोज़ मीडिया वीडियो। MOV को हो जाता है क्विक। देखिए ये थोड़ा अटपटा सा है, इसमें से मतलब आप इस एक्सटेंशन में से निकाल नहीं सकते, इसका आपको अलग से रटना पड़ेगा, ये सबसे अलग है। क्विक टाइम मीडिया फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये इसका हो गया है। और देखिए WMA, WMV और WMA ये दोनों विंडोज़ OS के साथ काम आते हैं। विंडोज़ OS इसमें होगा, WMA का होगा विंडोज़ मीडिया ऑडियो। कुछ तो सेम जैसे ही हैं, बस लास्ट में कुछ थोड़ा थोड़ा इनका फ़र्क आ जाता है, जैसे WMA और WMV हो गया, ठीक है। MP3 है, यहाँ MP4 हो गया, ठीक है। और बाकी ये सबसे अलग ही है। ये आपको MOV मूवी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, अगर मान लो ऑप्शन में मिल जाता है कि वीडियो फाइल फॉर्मेट बतानी है और ये आपको वहाँ मिल जाता है .MOV, ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं आराम से, और ये सबसे अलग ही है। उसके बाद हो जाता है SVF और VOF, ठीक है। तो इनके बारे में और SVF, तो SVF का हो जाएगा शॉक वेव वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। इसमें भी एक है शॉक वेव फॉर्मेट, ये SWF का हो गया। SVF का हो गया शॉक वीडियो फॉर्मेट। तो इनमें बस W और V का फ़र्क है, आप देखिए गौर से। तो ये तो हो जाती है ऑडियो की फाइल और ये है वीडियो की फाइल फॉर्मेट,
ठीक है। और VOF का हो जाता है वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए। मेरे हिसाब से इतने मोर देन इनफ है। आप इनका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए लिख लिख कर। इनके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इनके मिक्स कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा इमेज का फाइल फॉर्मेट है, कौन सा ऑडियो का है और कौन सा वीडियो का फाइल फॉर्मेट है। मल्टीमीडिया का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इन सब का एक मिला जुला रूप है। ठीक है, मोस्टली पूछ ले कि अगर इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो मेन कंपोनेंट में इमेज, ऑडियो और वीडियो इसके मेन कंपोनेंट हो गए। ठीक है, बाकी इसमें टेक्स्ट भी शामिल है, पिक्चर भी है, ग्राफिक्स भी है, एक्सेट्रा। और इसका जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा पूछ लेता है, तो ज़्यादातर ऑप्शन ऑल में ही मिलेगा इसका, लगभग सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये मल्टीमीडिया का हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है इसके। ठीक है, अब इसमें मल्टीमीडिया हमने पढ़ लिया है। अब एक दूसरा अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक का मतलब होता है इमेज और पिक्चर। ठीक है, इन दोनों से मिलकर इन दोनों से मिलकर या इन दोनों को शामिल करके जिसका निर्माण होता है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसकी सीधी सीधी है, अगर इमेज है या कोई पिक्चर है, इन दोनों का अगर कोई समूह है या इन दोनों से मिलकर जो क्रिएट होती है, जो फॉर्मेट क्रिएट होता है उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे मन में क्वेश्चन पुटअप होता है कि इमेज और पिक्चर, ये इन दोनों ये सुनने में तो सेम से लगते हैं। कई बार हमने इमेज सुन लिया होगा कि यार कोई फ़ोन में हमने देखा है कि कोई इमेज है, या कई बार हम उसे पिक्चर बोल देते हैं, लेकिन हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो इमेज का मेन डिफरेंस होता है कि जब कोई चित्र, ठीक है, जब कोई चित्र हो गया, चित्र हो गया, वो स्वयं के द्वारा लिया जाए। ठीक है, हम मोबाइल में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ठीक है, तो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो उसको इमेज कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई इमेज मतलब कोई चित्र पहले से मौजूद हो उसे पिक्चर कहते हैं। ठीक है, हमने कहीं से कोई डाउनलोड की, ठीक है, और हमारे गैलरी में पहले से कोई पड़ी है, मतलब कोई चित्र पड़ा है, ठीक है, कोई ग्राफिक पड़ा है, तो उसे हम पिक्चर कहेंगे। अगर हमारे हाथों से मतलब हमने कोई ग्राफिक को कैप्चर किया है या किसी चित्र को कैप्चर किया है तो वो इमेज कहलाता है। इनमें मेन डिफरेंस यही है। और चाहे वो इमेज हो चाहे पिक्चर हो, इनसे अगर मिलकर कोई मिला जुला जो रूप है या इनसे मिलकर हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके क्या है कि दो तीन चीज़ें पूछ ले जाते हैं कि इसमें कंप्यूटर जो ग्राफिक्स है इसमें मेन चीज़ पूछ ली जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब कोई ग्राफिक को किसी दूसरे रूप में चेंज कर दिया जाए तो वह ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो। ठीक है, तो जब कोई ग्राफिक्स है, मतलब आपके पास कोई ग्राफिक है, उसको किसी दूसरे उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं या फिर हम
उसके रूप और रंग को हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो सीधे सीधा उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो मोस्टली इसके टाइप होते हैं 4। हम 4 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला तो होता है रोटेशन। दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तीसरा होता है स्केलिंग। और चौथा होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है, देखिए कोई मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास कोई ग्राफिक है, कोई पिक्चर है या कोई इमेज है। ठीक है, जब हम इसके किसी एक कोने को, ठीक है, पकड़ के हम ऐसे घुमा दें, ठीक है, ऐसे किसी एक कोने को, चाहे वो ये कोना हो, चाहे ये कोना हो, चाहे ये कोना हो, चाहे ये कोना हो, किसी एक कोने को हम पकड़ के इसको ऐसे घुमा दें और मान लीजिए ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये कोना ये यहाँ पर आ गया। मान लीजिए हमने नंबर रख रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 नंबर का ये हो गया 4 1 2 3। ठीक है, तो जो ये आकृति ऐसी थी, ठीक है, ये पिक्चर या इमेज इस टाइप में था, इस पोजीशन में था, वो इस पोजीशन में चेंज हो गया है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। किसी एक कोने को पकड़ कर हमने उसको, किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे, ठीक है, मान लीजिए हमने ये एंगल इसका चेंज किया, ये 90 डिग्री इसको घुमा दिया है। ठीक है, तो हमने इसके 90 डिग्री घुमाने के बाद इसका किसी एंगल पे चेंज कर दिया है, तो इसको रोटेशन कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास ये एक पिक्चर है, इसमें हमारे पास, हम इसमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस जगह से उठाकर हम इस जगह लेके आए हैं, ये ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तीसरा आता है स्केलिंग। मान लीजिए हमारे पास कोई इमेज ऐसी है, एग्जाम्पल के लिए ये फूल की इमेज है, और हमने इसको स्केलिंग करके हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसके हमने साइज में स्केल कर दिया, मतलब इसके साइज को कम कर दिया। हम चाहे तो साइज को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा भी हमारे पास आ सकता है। तो किसी भी इमेज या ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक, इसमें ग्राफिक वर्ड बिल्कुल सूटेबल रहेगा। जब किसी ग्राफिक का हम साइज को बड़ा और छोटा कर देंगे तो उसको स्केलिंग कहते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है, मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इसे एक रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्शन या तो मिरर इमेज बन सकती है, ठीक है, या फिर हमारी इसकी वाटर इमेज बन सकती है, वाटर इमेज या मिरर इमेज। ठीक है, और कोई भी वाटर इमेज बने चाहे वो मिरर इमेज बने, वो अगर ऑब्जेक्ट के हमेशा 180 डिग्री पर बनेगी। चाहे वो मिरर इमेज बने चाहे वो वाटर इमेज बने, वो हमेशा बनेगी 180 डिग्री पर। ठीक है, तो अगर हमने मिरर इमेज बना रखा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इस ये ऑब्जेक्ट के 180 डिग्री पर ये दूसरा इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हमारा वाटर इमेज है तो ये हमारा इमेज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी 180 डिग्री पर बन गया है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है, हमेशा 180 डिग्री पे बनेगा, चाहे वो मिरर इमेज के थ्रू बने, चाहे वो इधर से इधर देखें, चाहे वो वाटर इमेज के थ्रू बने, चाहे उसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आए, तो बनेगा ये 180 डिग्री पर हमेशा के लिए। ठीक है, अब एक और इसमें एक छोटा सा और पार्ट आ जाता है। ठीक है, हमने कंप्यूटर ग्राफिक के बारे में पढ़ लिया है कि इमेज और पिक्चर से मिलकर बनता है एक ग्राफिक का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि हमें अगर ग्राफिक के अंदर मान लो उसके रूप रंग और कुछ में अगर हमें चेंज करना है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं। उसका रोटेट कर सकते हैं, हम उसे किसी भी एक कोने को पकड़ कर उसे घुमा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे। दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं एक तरीके से। एक होता है स्केलिंग। स्केलिंग में मतलब उसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का आपको बता ही दिया, मिरर इमेज या वाटर इमेज। ठीक है, यह हमेशा 180 डिग्री पे बनेगी, चाहे वो ऐसे बन जाए चाहे वो ऐसे बन जाए। अब इसमें
एक एक चीज़ और आ जाती है कि ग्राफिक्स के हमारे टाइप कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफिक। ठीक है, तो इसके मोस्टली दो ही टाइप होते हैं, जिसमें पहला है रास्टर और दूसरा है वेक्टर। ठीक है, तो जो रास्टर होता है, ठीक है, रास्टर में हम मोस्टली रास्टर में हम यूज़ करते हैं पिक्सल्स का यूज़ होता है, और वेक्टर में हमारे यूज़ करते हैं ठीक है, मैथमेटिकल हम कैलकुलेशन उसका यूज़ हम वेक्टर में करते हैं, पिक्सल का यूज़ हम करते हैं वो रास्टर में करते हैं। दोनों ही ये ग्राफिक के टाइप है, लेकिन इसके क्या बोलते हैं, इनका अलग अलग मेज़र करने का अलग अलग इनका तरीका होता है। ठीक है, रास्टर को अगर मेज़र करना है तो उसे हम पिक्सल के थ्रू मेज़र करेंगे, और वेक्टर को हम वेक्टर ग्राफिक का अगर मेज़र करना है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से पढ़ लेते हैं रास्टर। रास्टर ग्राफिक, तो जो रास्टर ग्राफिक होता है, तो रास्टर ग्राफिक में जो जो हम ग्राफिक का निर्माण होता है, ग्राफिक का निर्माण पिक्सल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं कि हमारे जो ग्राफिक होगा, ठीक है, ग्राफिक का जो निर्माण हम करेंगे वो हमेशा हम क्या करेंगे, पिक्सल के द्वारा करेंगे। ठीक है, जब हमारे पिक्सल के द्वारा इसकी जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो पिक्सल हो गई। ठीक है, तो पिक्सल के द्वारा जब इसका निर्माण हो रहा है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है इस ग्राफिक का वह पिक्सल करता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं बिट मैप ग्राफिक। ठीक है, बिट मैप ग्राफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए बिट मैप ग्राफिक कौन सा होता है, तो वो रास्टर ग्राफिक होता है, क्योंकि इसके अंदर किसका यूज होता है, पिक्सल का यूज होता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है .jpg, .gif, .tiff, .bmp, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आ जाता है वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक में क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है, मान लीजिए आपने जिस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट में एक्स और वाई डायरेक्शन होती है, तो उसमें से मान लीजिए हम इस तरीके का कोई चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम मान लीजिए इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं, तो हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं उसका कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में देखते हैं, तो हमारे ये चार्ट का निर्माण हो जाता है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे वेक्टर जो ग्राफिक होते हैं उसमें भी एक्स और वाई, ठीक है, इन दो एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये इमेज है, इमेज के मान लीजिए किसी पॉइंट पर ये है, ये पॉइंट हो गया इमेज का। ठीक है, कोई इमेज है, इमेज का कोई ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हम एक्स और वाई इसके एक्सेस का इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसकी लोकेशन पता करने में। ठीक है, तो जब हम एक्स और वाई डायरेक्शन में पता करें तो हमने आप देखा होगा यहाँ पर होता है 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट 2 और 3 पर है। ठीक है, तो हमें इसके एग्जैक्ट लोकेशन 3 और 2 मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है, हमें 3 और 2 पर ये लोकेशन मिल जाएगी, तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए हम इसमें
जो चेंज है, एडिट, वो कर पाना आसान होता है, जबकि बिटमैप ग्राफिक या इसे हम कहते हैं रास्टर ग्राफिक, उसमें हमें एग्जैक्ट किसी पिक्सल की लोकेशन का एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो पता नहीं होता है तो हमें उसमें एडिट कर पाना इतना आसान नहीं होता है उस ग्राफिक के अंदर। लेकिन इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो एक्स और वाई एक्सिस में बटी होती है, इससे हमें जो क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता होता है। अगर हम उसमें चेंज करते हैं ग्राफिक में, तो वो ग्राफिक में चेंज कर पाना बहुत आसान होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। वेक्टर ग्राफिक में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक में इम्पोर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। उसी तरीके से रास्टर ग्राफिक में इम्पोर्टेंट होता है पिक्सल। ठीक है, पिक्सल यूज होता है, इसे बिटमैप ग्राफिक भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें चेंज कर पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें जो पिक्सल उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता है। इसमें पर्टिकुलर हमें किसी पॉइंट पर हमें किसी ग्राफिक के किसी पॉइंट में चेंज करना है, तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है, जिससे इसमें बदलाव कर पाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे PDF .ai, SVG .eps और .wmf। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्या बोलते हैं टॉपिक था। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन क्या है कि ट्रिकी मतलब लैंग्वेज बेस ही होते हैं फुल फॉर्म से, जो इसमें से कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि मल्टीमीडिया तो मल्टीमीडिया में क्या हो गया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, इनका मिला जुला रूप होता है। ठीक है, और इसके हमने फाइल फॉर्मेट देख लिए, इमेज के फाइल फॉर्मेट देख लिए, ऑडियो के फाइल फॉर्मेट देख लिए, वीडियो के फाइल फॉर्मेट देख लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आएगा मल्टीमीडिया, इसकी जो परिभाषा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन से रिलेटेड। फिर हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमेज के हमारे फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं, ऑडियो के फाइल फॉर्मेट कौन कौन से, वीडियो के फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं। एक MCQ आएगा, उसमें तीनों के मिक्स होंगे, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर का पूछ लेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फाइल फॉर्मेट है उनके फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म। तीसरा आएगा फुल फॉर्म से रिलेटेड हमसे उसमें से पूछ सकते हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में पूछ लेंगे जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब बदलाव करना होता है। ट्रांसलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं स्केलिंग, रोटेशन। ठीक है, उसके बाद हम रोटेशन के बाद स्केलिंग के बाद हम आ जाएंगे ट्रांसलेशन और फिर आ जाएंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यह है स्केलिंग मतलब छोटा बड़ा करना, रोटेशन किसी एक पॉइंट को पकड़ के घुमा देना, ट्रांसलेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज या वाटर इमेज बनाना 180 डिग्री पर। ठीक है, इसके फिर टाइप हो गए कंप्यूटर ग्राफिक्स के, वेक्टर और रास्टर में क्या होता है, पिक्सल यूज होते हैं, पिक्सल इंपॉर्टेंट होता है, पिक्सल से ही किसी इमेज का निर्माण होता है। वेक्टर में क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है एक्स और वाई एक्सिस
का यूज किया जा सकता है, इसमें यूज किया जाता है एक्स और वाई एक्सिस का। ठीक है, इसमें किसी ज्योग्राफी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेशन का हमें पता चल जाता है, जिससे उसमें क्या है, हमें एडिट या बदलाव चेंज कर पाना आसान होता है, किसमें, वेक्टर ग्राफिक में। ठीक है, रास्टर ग्राफिक में हम पिक्सल का यूज होते हैं इसके, इसलिए हम इसके बिटमैप ग्राफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इतने ही इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आप बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और ठीक है, राधे राधे।